हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज प्रलय मिसाइल के बारे में। कुछ खास विशेषताएं हैं इसकी जिसके बारे में हमें बहुत जानना जरूरी है। अमेरिका के पास और चीन के पास इस प्रकार की तकनीकी ऑलरेडी है, तो इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे इसकी खास विशेषताएं क्या हैं। प्रलय मिसाइल के बारे में बात करें तो कुछ बहुत जानकारी आपके पास पहले से ही होगी। इसी से संबंधित या इसी प्रकार की तकनीकियां हैं उसको थोड़ा विकसित किया जा रहा है। अब क्या क्या चीजें नई ऐड ऑन होने वाली हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का एयर लॉन्च संस्करण विकसित करने पर काम शुरू किया है। अब एयर लॉन्च संस्करण के बारे में हम बात कर रहे हैं, बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो जेट जो है मतलब फाइटर जेट्स के माध्यम से या किसी भी प्रकार के माध्यम से इसको लॉन्च करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ मटेरियल वगैरह चेंज किए जाएंगे, इसका वेट वगैरह भी चेंज किया जाएगा, इसकी मारक क्षमता बढ़ाई जाएगी और भी चीजें जो है यहाँ पर बदलाव किए जाए। ये भारत की पहली जो है क्वासी बैलिस्टिक एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। समझ नहीं आया वो क्या होगा। देखो, क्वासी का मतलब क्या होगा, पहले हम बात करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है कि दागो और भूल जाओ, यही होता है। एक जो है फिक्स्ड इसका पथ होता है। लेकिन क्वासी का मतलब ये है कि ये जो है बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ थोड़ा बहुत जो है क्रूज मिसाइल की तरह भी काम करेगी, कि ये जो है हवा में मूव वगैरह करके अपने जो है फाइनल टारगेट पर पहुंचेगी। इसका मतलब जो ये रूट है इस प्रकार का, इसको फॉलो ना करते हुए ऐसे जा सकता है, जिससे होता ये है कि रडार में जो है नहीं आता है, इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी एयर का मतलब समझ में आ ही हो गया होगा। और हाइपरसोनिक का मतलब है कि इसकी स्पीड में इजाफा किया गया है। स्पीड के बारे में बात करते हैं तो 7473 किलोमीटर पर आवर, मैक 6.1। इसके पहले जो हमारे पास थी उसके बारे में देखेंगे, उसकी स्पीड जो है बहुत कम थी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पहले अगस्त के ऑफर के बारे में, जो संस्कृति आईएएस आपके लिए लेकर के 18 अगस्त से शुरू हो चुका है, 22 अगस्त तक ये चलने वाला है। तो ऑप्शनल के जो भी कोर्सेज हमारे पास है वहां पर मोर देन 60% आपको ऑफ दिया जा रहा है। ज्योग्राफी है और हिस्ट्री है, दोनों में एडमिशन ओपन है। ज्योग्राफी का बैच आपको 25,000 में मिलेगा और हिस्ट्री का बैच आपको 17,500 मिल जाएगा। नंबर है 9555124124। आप इस पर कॉल करके या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट हमारी है वहां पर जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो मौजूदा प्रलय है उसके बारे में। तो रेंज कितनी है, 150 से लेकर 500 किलोमीटर, और अभी हमने देखा कितनी है, 7,000 से ज्यादा। इसका वजन 5 टन है और 5 टन वजनी होने की वजह से जो है इसको फाइटर जेट्स के माध्यम से लॉन्च करना इम्पॉसिबल है। तो जो नए प्रकार का बनाया जाएगा उसके वजन को कम किया जाएगा। लॉन्च प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं तो मोबाइल जो है यहाँ पर ट्रक लॉन्चर के माध्यम से इसको इस्तेमाल किया या लॉन्च किया जा रहा था। अब नई जो हमने योजना देखी है, इसको जो SU-30 MKI राफेल या AMCA भविष्य में इनके माध्यम से हम लॉन्च करेंगे। रेंज हमने देखी है थोड़ी सी ज्यादा बढ़ाई गई है, इंटरसेप्शन और कठिन हो जाएगा क्योंकि जो है सरप्राइज है और डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है इसमें ऐड की गई है। ये कुछ इस प्रकार की दिखने वाली है। ठीक है, सॉलिड जो है रॉकेट मोटर है। मोटर यहाँ पर इसलिए क्योंकि आपने पढ़ा होगा जितनी भी बैलिस्टिक प्रकार की मिसाइल्स होती हैं उनको रॉकेट्स के माध्यम मोटर के माध्यम से लॉन्च किया जाता है, और क्रूज मिसाइल्स का अपना एक अलग तरीका होता है। गति हमने देख ली है। वॉरहेड क्षमता के बारे में देखें तो लगभग 500 से लेकर जो है 1000 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड जो है प्रोडक्ट यहाँ पर इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। गाइडेंस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इन जो है इनर्शियल जो है नेविगेशन प्लस सैटेलाइट प्लस जो है टर्मिनल सीकर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और क्वासी बैलिस्टिक डिजाइन के बारे में हमने देख लिया था। उड़ान के दौरान क्या करेगा, जो है मैनू वेरेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है कि अपना रास्ता वगैरह बदल करके जैसे भी अपने टारगेट पर पहुंचना चाहे पहुंच सकता है। इससे इंटरसेप्शन जो है इसका मुश्किल हो जाएगा। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है, यहाँ से दागी गई और यहाँ पर जो है इसका जो पथ है वो फिक्स है। तो अगर इंटरसेप्ट करना हो तो हमें पता है कि कुछ दिन में ये जो है 2 मिनट में 4 मिनट में यहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ पर इंटरसेप्ट कर दिया हमने, खत्म हो गई। ठीक है, दूसरा देश चाहे तो खत्म कर सकता है। लेकिन क्वासी का मतलब है कि यहाँ से छोड़ी तो गई है, टारगेट भी फिक्स है इसका, लेकिन ये कहाँ से घूम के जाएगी किसी को नहीं पता है। कहीं से भी घूम के यहाँ पे टारगेट में जो है आखिरकार ये जाएगी। तो ये जो है इसकी विशेषता होने वाली है। अब बात करते हैं एयर लॉन्च जो है संस्करण के फायदे। मोबिलिटी लचीलापन आ जाएगा, इसके साथ रेंज का विस्तार यहाँ पर किया गया है कि विमान से ऊंचाई पर लॉन्च करने से मिसाइल जो है इफेक्टिव स्ट्राइक जोन जो है बढ़ जाता है।
तेज प्रतिक्रिया, तो एयर बेस से तुरंत तैनाती इसकी संभव होगी। सरप्राइज अटैक के बारे में बात करते हैं तो हाइपरसोनिक गति, इतनी स्पीड से जाएगी कि दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा, और एयर लॉन्च भी है, इसके अलावा ट्रैक और इंटरसेप्ट करना बहुत कठिन है। तो बहुत सारी विशेषताएं जो है इसकी एड ऑन हो करके एक अपडेटेड वर्जन यहाँ पर लाया जा रहा है। सामरिक महत्व भी इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो सामरिक महत्व के बारे में बात करते हैं तो चीन और पाकिस्तान के फ्रंट पर हम इसको जो है तैनात कर पाएंगे। कहाँ पर? पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने और एयर बेस को हम आसानी से निशाना बना पाएंगे। चीन का जो तिब्बती पठार है या बेस है वहां को, इसको भी हम टारगेट कर पाएंगे। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, ठीक है। उसके साथ पारंपरिक हथियारों से ही दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकाने हम यहाँ पर नष्ट कर पाएंगे। रॉकेट फोर्स जैसी क्षमता जो है हम यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे, जो कि चीन की रॉकेट फोर्स जैसे जो एयर बेस्ड स्ट्राइक चीजें हैं वैसा ही कुछ हमारे पास भी होने वाला है, ठीक है। अब वैश्विक तुलना कर लेते हैं कि किस देश के पास जो है सिमिलर इसी प्रकार की जो है सिस्टम है। तो रूस का है किंजल एयर जो है लॉन्च्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है। अमेरिका का है ARRW एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पॉन्स वेपन। चीन का है DF-21D कैरियर किलर है, ग्राउंड जो है लॉन्च्ड यहाँ पर है। बाकी हमने देख लिया हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब में अब हम सम्मिलित हो जाएंगे और ये तीसरा देश रहने वाला है। ओके, अब बात करते हैं भविष्य की दिशा। संभावित रूप से न्यूक्लियर वॉरहेड क्षमता से लैस किया जा सकता है, इसमें और चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। IF के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स और जो है नेवल एयरक्राफ्ट पर भी हम इसकी तैनाती कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड थ्रेट जो है कमांड्स में यह जो है एक गेम चेंजर वेपन, मतलब देखो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भविष्य में इसको भी उन्नत करेंगे और हमारे जो अलग अलग यूनिट्स हैं वहां पर हम तैनात कर देंगे। अभी फिलहाल हमने देखा था कि चीन और पाकिस्तान को ध्यान में रखकर हम इसको तैनात कर सकते हैं, बाकी कल को अलग अलग जगहों पर भी इसकी तैनाती होगी। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ है। हाल ही में चर्चा में रही प्रलय मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह मिसाइल हाइपरसोनिक श्रेणी की है। दूसरा है इसका हवाई संस्करण DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा है। तीसरा है इसकी मारक क्षमता 150 से लेकर जो है 500 किलोमीटर के बीच रहने वाली। विकल्प 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ये लास्ट हमारा 1, 2, 3। सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि इस प्रकार के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।